फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफ़ान। मेरी जितनी भी सखियां हैं, सहेलियां हैं, मैं उनके लिए आज वीडियो बना रही हूँ। गणेश चौथ व्रत में भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, वरना व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। या व्रत के दिन भूल कर भी हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और मैं इस वीडियो में बताऊँगी बायना किसे दें, कैसे दें, बायने में क्या क्या देना चाहिए जो ज़रूरी है, और पीरियड के समय व्रत कैसे करें, क्या व्रत बीच में छोड़ दें या कैसे करें। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला नियम है व्रत के दिन भूल कर भी बाल ना धोएं। व्रत के लिए नियम बनाया गया है कि एक दिन पहले नहाए खाए का नियम होता है। तो एक दिन पहले गुरुवार का दिन है, तो कैसे बाल धोएं। तो आप बुधवार को बाल धो सकती थी, और अगर भूल गई या नहीं धो पाई तो कोई बात नहीं, पूजा पाठ में आप गुरुवार को भी बाल धो सकती हैं। ऐसे नहीं धोना चाहिए, फिर भी आप धो सकती हैं। और जो स्त्री पीरियड में है, मेरी बहनें पीरियड में हैं, वो पीरियड ख़त्म होने पे बृहस्पतिवार को बाल धो सकती हैं, कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। ऐसे कहा जाता है कि गुरुवार को बाल धोने से धन की हानि होती है, इसलिए गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन पर्व त्योहार में, कोई विशेष प्रयोजन में आप धो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है नहाए खाए, आज ही नहाए खाए का दिन है, तो शाम में आप ज़रूर साग, बिना लहसुन प्याज डाले हुए साग और मक्का बाजरा आटा की रोटी लिट्टी बनाकर ज़रूर खाएं। और रसोई में भी थोड़ा सा साग रोटी लिट्टी जो भी बनाई है उसे इज्जत के साथ ढककर अच्छे से रसोई घर साफ़ सुथरा करने के बाद रखें, और एक गिलास पानी भी रख दें। इस व्रत में आपका ये नियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य करें। दूसरा नियम है कि साफ़ स्वच्छ बेड पर सोएं। कम से कम आप बेड की जो चादर है, बेडशीट जो है, उसे चेंज कर दें व्रत के दिन, क्योंकि पहले का जो बेड है वो गंदा है, लहसुन प्याज खा के सोए हैं। तो इसलिए जब हम व्रत करते हैं उस दिन जो है स्वच्छ साफ़ बेड पर ही सोएं। यहाँ तक कि जो स्वेटर शाल ठंड के मौसम में हम जो पहनते हैं वो भी हमें पहले ही, व्रत के पहले ही धोकर साफ़ कर लेना चाहिए, कि व्रत के दिन हम जो भी पहने साफ़ स्वच्छ स्वेटर शॉल कपड़े पहने। तीसरा नियम है कि बहुत सारे लोग 2 बार स्नान करते हैं, एक सुबह और एक शाम में। तो जो 2 बार स्नान करते हैं, सुबह संकल्प लेते हैं व्रत का, पूजा पाठ करते हैं, और फिर शाम में चंद्रमा जी का, चंद्रदेव का पूजन करते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं। तो वे लोग शाम में स्नान कर सकते हैं तो कर लें, अन्यथा शाम में वो हाथ पैर धोकर भी साफ़ सुथरे स्वच्छ वस्त्र पहनकर भी पूजा कर सकते, गंगा जल छिड़कर, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग एक बार ही स्नान करते हैं, तो वो एक बार ही स्नान करते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं और सीधे शाम में स्नान करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दिन खास साफ सफाई का ध्यान रखें, और स्नान के पानी में हो सके तो गंगा जल तिल अवश्य मिलाएं। तीसरा नियम है कि सुबह ही आपको दातुन करना है। दांतों को ब्रश से नहीं साफ़ करना, पुराना ब्रश से तो बिल्कुल नहीं। हो सके तो सकुआ का दतवन से ही आप अपने दांतों को साफ़ करें, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, व्रत त्यौहार में उसका ही उपयोग किया जाता है। या नया ब्रश भी ले सकते हैं, नहीं तो यथासंभव आप हो सके तो उंगली से भी साफ़ कर लें, क्योंकि जब तक हम दातुन नहीं करते, ब्रश नहीं करते, ऐसा माना जाता है कि स्नान से ही हमारा शरीर स्वच्छ होता है। उसी तरह से मुंह साफ़ करने से, दांत साफ़ करने से हमारा जो है मुंह भी फ्रेश होता है, स्वच्छ होता है, और हम शुद्ध माने जाते हैं। तो इसलिए ऐसा आपको करना चाहिए। नेक्स्ट नियम है कि इस व्रत में भोजन नहीं किया जाता है। व्रत खोलने पर भी शकरकंद और दूध खाकर ही व्रत खोला जाता है, फलाहार किया जाता है। तो आप कोशिश करें कि भोजन नहीं करें, फलाहार ही करें। लेकिन अगर आपके यहाँ भोजन किया जाता है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, भूल कर भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि उस भोजन में आप लहसुन प्याज
नहीं डालें, क्योंकि करवा चौथ में तो डालते हैं हम लोग, उस तरह का बनता है भोजन, लेकिन जो गणेश भगवान का जो व्रत है इसमें भी बहुत ही नियम का पालन करना पड़ता है। और व्रत का फल तभी मिलता है जब हम सारे नियमों का पालन करते, विधि विधान से पूजा पाठ विधि से करते हैं। इसलिए आप अपने भोजन में लहसुन प्याज बिल्कुल भी मत डालें। नेक्स्ट नियम है कि चांद दिखने पर ही अर्घ देकर व्रत खोलें। जैसे कि कहीं कहीं चांद नहीं दिखाई देता है, चांद दिख रहा है, तब तो व्रत आप आसानी से चंद्रदेव का पूजन करके अर्घ दे के जल चढ़ाकर आप जो है व्रत खोल सकते हैं। लेकिन अगर चांद नहीं दिख रहा है तो क्या करना होगा, तो आपको समय जो है 9:09 से रात्रि में 9:15 तक, जहाँ भी आप किसी भी क्षेत्र में एरिया में रहते हो, चंद्रदेव को आप अर्घ जो है 9:15 तक आप दे सकते हैं। तो उसी बीच में आप अर्घ दे, चंद्रदेव अगर नहीं दिखते हैं तभी भी दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको नहीं देना है। इस बात का आपको खास कर ध्यान देनी है, नहीं तो कहीं आपसे गलती नहीं हो जाए कि चंद्रमा भगवान उगे ही नहीं हैं, दिख ही नहीं रहे हैं और आप अपना पूजा पाठ संपन्न करके व्रत खोल लिए, तो फिर इतना देर भूखे रहने का क्या फल मिला, आपको क्या फल मिलेगा। तो थोड़ी थोड़ी सी बातों को आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि चूहे को इस दिन सताएं नहीं, उनके प्राण ना लें, उन्हें मारे नहीं। और इस दिन आप हो सके तो चूहे को कुछ खाने को दें, क्योंकि हम सभी जानते हैं गणेश भगवान का जो सवारी है वो चूहा मूसक ही है। तो हमें इस दिन किसी भी तरह से चूहे को नुकसान नहीं पहुंचाना है। घर में बहुत सारे चूहे होते हैं, तो हमें इस दिन कम से कम बिल्कुल भी आप नुकसान ना पहुंचाएं। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखनी चाहिए। व्रत के दिन जो लोग व्रत करते हैं वो तो मांस मदिरा, मांसाहारी भोजन, बुरी चीज़ों का सेवन, नशा से जो भी मदिरा है, मांस से, इन चीज़ों का सेवन नहीं ही करना चाहिए उनके घर के किसी भी सदस्य को। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी पूजा पाठ थोड़ा करना चाहिए और इस दिन मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए और मांस मदिरा से बचना चाहिए। बुरी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, नशा पान जो भी करते हो वो नहीं करना चाहिए। इस दिन थोड़ा सा व्रत के लिए, थोड़ा सा अपने घर परिवार के लिए, गणेश भगवान जी के लिए थोड़ा सा जो है आप इस दिन इन सब चीज़ों से दूर रहें। ये बिल्कुल भी वर्जित है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, भूल कर भी ये गलती ना करें। यदि गलती से आपके मुख में कुछ चला भी जाता है, जिन चीज़ों का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए, तो आप तुरंत जो है कुल्ला करके और तुलसी पत्ता को चबा लें, उसका सेवन कर लें। नेक्स्ट नियम है कि इस दिन अपने माता पिता, सास ससुर और घर में कोई भी महिला स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से ऐसे ही फल का, व्रत का फल नहीं मिलता है, सब किया हुआ नष्ट हो जाता है। तो इस दिन आप कोशिश करें कि शांत रहें, माता पिता का रिस्पेक्ट करें, महिला औरत अपनी पत्नी, कोई भी महिला का रिस्पेक्ट करें, किसी का भी अपमान ना करें, शांत रहें, शांत मन से प्रेम से भगवान जी का, गणेश भगवान का स्मरण करें, उनके मंत्र का जप करें और विधिवत पूजा पाठ में ध्यान लगाएं। नेक्स्ट नियम है कि ज़मीन के अंदर के कंद मूल ना खाएं, जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, क्योंकि इस दिन जो है शकरकंद, गाजर, ये सब चीज़ें जो हैं व्रत खोलते समय खाए जाते हैं। और गणेश भगवान को भी जो है गन्ना, गन्ने का रस, तिल, गुड़, ये सब चढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, व्रत के बाद ही खानी चाहिए। और गाजर, मूली तो कम से कम ज़मीन के अंदर से जो कंद मूल होते हैं उसे तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए इस व्रत के दिन, गणेश चौथ व्रत के दिन। तो इस बात का जो व्रत करते हैं उनको भी, जो व्रत नहीं करते हैं उनको भी खास ध्यान रखना चाहिए। पूजा के बाद ही, शाम में चंद्रदेव की पूजा के बाद ही, उन्हें अर्घ देने के बाद ही खाना चाहिए। नेक्स्ट नियम है मेरी बहनों के लिए, मेरी सखियों के लिए, कि पीरियड में हैं तो आप पूजा कैसे करें। तो 5 दिन अगर आपका हो गया है तो आप पूजा पाठ बिल्कुल भी ना करें, और 6 दिन होने पर आप पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और आपका जैसे इससे भी कम दिन हो रहा है तो आप व्रत रखें, लेकिन व्रत और पूजा दोनों करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन आप व्रत रखें और पूजा जो है वो अपने पति से करवाएं, या कोई आसपास आपकी चाची है, नानी है, काकी है, आपकी सखी हैं, सहेलियां हैं, उनसे आप जो है पूजा विधि, पूजा पाठ सब कुछ करवा सकती हैं। इस तरह से आप व्रत का संपूर्ण लाभ उठा सकती हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए, भूल कर भी इसमें भी कोई भूल चूक नहीं करनी चाहिए। इन गलतियों को आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अब है मैं थोड़ा सा संकट चौथ व्रत का बायना कैसे निकालें और बायना किसे देना है। अगर सासू माँ नहीं है तो किसे देना है। तो बायना तो ऐसे सासू माँ को ही देना चाहिए। और बायना में आपको साड़ी, या सासू माँ सूट पहनती है तो साड़ी या सूट देना चाहिए, श्रृंगार का सामान देना चाहिए, उनकी ज़रूरत की चीज़ें देनी चाहिए। और नेसेसरी चीज़ें में है जो आपको अवश्य देना चाहिए, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर अपनी सासू माँ को आप अवश्य दें। और तिलकुट भी रखें उसमें, और दक्षिणा जरूर मुद्रा के रूप में कुछ दक्षिणा रखें, फल रखें, मिठाइयाँ रखें। अगर सासू माँ दूर हैं तो मिठाइयाँ रखें उन्हें देने के लिए, और अगर पास हैं तो उसमें उन्हें कुछ खाना भी आप अगर बनाई हैं कुछ पकवान तो वो भी बनाकर रख सकती हैं। तो इस तरह से आपको जो है बायना देना चाहिए। अब है कि बायना की सारा सामग्री को आप रख लीजिए, उसके बाद फिर जल लीजिए। और आप साड़ी पहनी है या सूट पहनी है तो सूट का दुपट्टा लीजिए और साड़ी का आंचल पकड़ कर जल से आचमन करके 2 बार या 5 बार, उसके बाद जो है आप सासू माँ को चांद निकलने पर चंद्र को अर्घ्य देने के बाद पूजा पाठ संपन्न करने के बाद जो है सासू माँ को आप बायना देकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर उसके बाद आप अपना व्रत खोलें। तो इस तरह से आपको बायना देनी चाहिए। अब सासू माँ नहीं है तो बायना किसे दें, तो आप अपनी ननद को भी बायना दे सकती हैं, जेठानी को भी दे सकती हैं, देवरानी को भी दे सकती हैं। और अगर ननद जेठानी बहुत दूर में रहती हैं तो आप चाहें तो अपने आसपास कोई भी ब्राह्मणी को, ब्राह्मण स्त्री हैं, उसको भी आप बायना दे सकती हैं और व्रत का संपूर्ण लाभ उठा सकती हैं। तो इस तरह से आपको बायना देना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और मैंने व्रत त्यौहार की कथा भी इसमें बताई है, एक दिलचस्प कथा, तो मेरे चैनल को चेकआउट करें और कथा भी अवश्य सुनें। धन्यवाद।